हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, मैं ये वाली स्ट्रेटजी एकदम अच्छे से डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में आके वीडियो देख लीजिएगा, बट मेरे कहने से एक बार पूरी वीडियो आराम से तसल्ली से देखिएगा। आई एम श्योर बहुत कुछ आज आपको नया जानने को मिलेगा। जैसा आई एम श्योर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, बिगेस्ट रेंज आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। आयरन कॉन्डोर में यूजुअली 1.5 से 2% की रेंज मिलती है अगर हम इसको मंथली ट्रेड कर रहे हैं तो ऑन ईच ऑफ द साइड्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में जिसमें हमें लगभग 8 से 9% तक की रेंज मिलेगी ऑन ईच ऑफ द साइड्स। आई एम श्योर आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हमें इतनी ज्यादा बड़ी रेंज मिले। यस, आयरन कॉन्डोर की एक ऐसी मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं जिसमें जेन्युइनली काफी ज्यादा बड़ी हमें रेंज मिल रही है। सो इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी, घुमा के डायरेक्टली एकदम स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसके मैं आपको रूल्स बताऊंगा, उसके बाद इसका लॉजिक देखेंगे एंड मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा। इसमें मैं 7 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा मंथली एक्सपायरी का, एंड 11 आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा, ये भी मंथली एक्सपायरी। सो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ही आयरन कॉन्डोर बोला जाता है, जिसमें मैं 10 से 12 रुपए का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल भी करूंगा मंथली एक्सपायरी का। इसका क्या लॉजिक है पूरा भी आपको पता चल जाएगा। एंट्री 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन एग्जैक्टली 10 AM पर मैं अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा एंड एग्जिट मेरी 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन होगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा महीना ही हम ट्रेड होल्ड करें, जस्ट बिकॉज इसमें मैं टारगेट भी ले रहा हूं। 4 to 5% टारगेट है ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। तो जितनी मेरी कैपिटल एक्चुअल डिप्लॉय होगी उस पर कभी भी अगर मुझे 4 से 5% का मेरा पॉजिटिव मुझे दिख रहा होगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा एंड पूरी स्ट्रैटेजी में मैं सिर्फ एक एडजस्टमेंट करूंगा। बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। तो मैं आ गया हूं एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर। गाइस, अगर अभी तक आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जुलाई मंथ का एग्जाम्पल ले रहा हूं। सो 1 जुलाई में ले लूंगा बिकॉज यही पहला ट्रेडिंग सेशन है एंड एंट्री टाइम 10 बजे की मैं ले रहा हूं। सो एंट्री टाइम का बेसिक लॉजिक ये है कि मैं चाहता हूं कि मार्केट थोड़ी सी सेटल हो जाए, प्राइसेस थोड़े से शांत हो जाएं, तो ही मैं ट्रेड करूंगा। तो ये ट्रेड को हम 10 बजे भी बना सकते हैं, 10:30 भी बना सकते हैं या 11 बजे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आधा 1 घंटा ऊपर नीचे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बिकॉज पूरा महीना ये ट्रेड चलेगी। तो एक्सपायरी यहाँ पे 31 जुलाई की मैं ले रहा हूं। सो एट द मनी चल रहा है 25,550। एट द मनी से 7 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन पहले सेल होगा एंड 11 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय होगा। सो एट द मनी से 1 2 3 4 5 6 7, सो 25,200 ये मैं सेल कर दूंगा एंड 8 9 10 11 25,000 ये मैं बाय कर लूंगा। एंड जैसा मैंने बताया था 10 या 12 रुपए के आसपास का हम सेल भी करेंगे। तो ये 12 रुपए है, 23,250 ये मैं सेल कर देता हूं। उसके ऊपर की जो स्ट्राइक्स है वो लिक्विड नहीं है एंड यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। सो एट द मनी से यहां पे पहले 7 स्ट्राइक्स दूर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सो 25,900 ये मैं यहां पे पहले सेल करूंगा एंड 8 9 10 11 26,100 ये मैं बाय कर लूंगा एंड थोड़ा और दूर जाके 10 से 12 रुपए का, तो देखिए 12 रुपए का है 27,300 ये मैं सेल कर दूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, कितनी ज्यादा बड़ी हमें रेंज मिल रही है। ब्रेक इवन में तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 2% की रेंज है नीचे की तरफ एंड 1.9% की रेंज है ऊपर की तरफ। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरी जब आप ये स्ट्रेटजी समझ लेंगे आपको हर चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब इस ट्रेड में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर है, जो ये एक्चुअल ब्रेक इवन दिए हुए हैं स्क्रीन पर 25,053 ऑन द डाउन साइड एंड 26,047 ऑन दी अपसाइड, जब तक मार्केट मेरे ये ब्रेक इवन के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा जो है 4 से 5% का। जैसे ही मुझे वो टारगेट आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये तो है पहला पॉइंट। एंड दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है,
या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस समय मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 11:30 14th ऑफ जुलाई मंडे का दिन, मार्केट मेरे अब नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। मेरा नीचे का ब्रेक इवन था 25,053 एंड अभी करंटली मार्केट 25,036 पे चल रही है। सो अब नीचे आ चुकी है एंड यहां पे अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अब एडजस्टमेंट करनी इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है तो मुझे वहां पे नेगेटिव तो है बट वो इतना ज्यादा नहीं है। 3,400 रुपीज का मुझे नेगेटिव है बट उतना भी मैं लेने के लिए अभी रेडी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एंड तक अपनी ट्रेड में यहां पे फाइट मारूं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है सो यहां पे पुट ऑप्शन में मैं काम करूंगा। अगर वही मार्केट ऊपर की तरफ काम करती तो मैं कॉल ऑप्शन में काम करता, वो भी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा दूंगा। अभी नीचे मार्केट आई है सो पुट ऑप्शन जो मैंने बाय किया था 25,000 का, 126 का मेरा बाय था जो भी 193 चल रहा है। इस पुट ऑप्शन को मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहां पे मैं एक एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सो 193 मैंने बाय किया था, अगर इसकी जगह मान लीजिए मैं 25,100 यहां पे बाय कर लेता हूं तो देखिए क्या हुआ है, मेरा नीचे की तरफ यहां पे काफी हद तक मेरा एकदम लॉस खत्म हो चुका है। बट इसकी जगह अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊं, मतलब थोड़ा और इन द मनी जाऊं, तो देखिए मुझे यहाँ पे 1,800 रुपीज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। वही अगर मैं 26,250 ले लूं तो यहाँ पे ट्रेड कुछ ऐसी बनती है, तो इसकी जगह यहाँ पे मैं 25,150 ले सकता हूं। ऐसे यहाँ पे हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहने पड़ेंगे एंड उसमें फिर हमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यही मैं 25,200 कर देता हूं तो देखिए ये ना कंप्लीटली फ्लैट लाइन हो जाएगी। एक्चुअली ये भी हम कर सकते हैं बिकॉज इसमें भी हमें 3,300 रुपीज का पॉजिटिव दिख रहा है जो लगभग 2% का हो जाता है ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो की जा सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे 25,200 का ही पुट ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूं। सो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है मैं वापस आपको बता देता हूं। जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के नीचे गई है, मैंने जो मेरा पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था उसको मैंने क्लोज किया है एंड यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंसिव वाला पुट ऑप्शन बाय किया है। अब वो कौन सा बाय करना है वो हमारी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हमें यूज करनी है एंड हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। अब ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे सबसे अच्छा क्यों लग रहा है, बिकॉज नीचे की तरफ मेरे पास अभी भी 7.3% की रेंज है जो काफी ज्यादा अच्छी होती है एंड ऊपर की तरफ 3.7% की रेंज अभी भी है। सो यहाँ पे हमने काफी वेट किया था आयरन कॉन्डोर में एंड जब वेट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है तब यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट करी है। सो अगर मार्केट यहीं रहती है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट फॉल कर जाती है तो भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज 7% तक की मेरे पास रेंज है एंड अगर मार्केट बाय चांस रिवर्स होती है तो भी मेरे पास 3.7% की रेंज है विच इज प्रीटी हाई। गाइज ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मैं इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूं, मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहा हूं। इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है मार्केट में कि हर महीने 5-7% ऊपर नीचे जा रही है, वैसा नहीं होता है। तो इसमें बस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें हमेशा याद रखनी है कि अगर मार्केट जेन्युइनली बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाती है एंड ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जाती है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 25,952, अगर उसके ऊपर जाती है मार्केट या फिर नीचे की तरफ 23,198 के नीचे जाती है, उस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 31st ऑफ जुलाई थर्सडे का दिन, यहाँ पे अब पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मंथली एक्सपायरी वाले दिन हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे 1.99% का पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो रिपीटेड साइकिल पे हमें ट्रेड करनी है। तो अब जैसी कहावत है कि एक से भले दो, तो इस वीडियो में चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटजी के बारे में समझ आएगा। तो यहाँ पे अब मैं जून मंथ का एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें 2 ऑफ जून की यहाँ पे पहला ट्रेडिंग सेशन है, एंट्री टाइम 10 बजे का रहेगा एंड एक्सपायरी यहाँ पे 26 ऑफ जून की है। एट द मनी चल रहा है 24,600। सो एट द मनी से 7 स्ट्राइक्स दूर 1 2 3 4 5 6 7 24,250 ये मैं सेल करूंगा। 8 9 10 11 24,050 ये मैं बाय करूंगा एंड अगेन 10 से 12 रुपए के आसपास का, देखिए 12 रुपए का है, 22,150 ये मैं सेल कर दूंगा। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ एट द मनी से 1 2 3 4 5 6 7 24,950 ये सेल होगा
8, 9, 10, 11, 25, 150 ये बाय होगा। एंड अगेन 10 से 12 रुपए वाला, तो देखिए 12 रुपए का है, 26, 750 का है स्ट्राइक, ये मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, वापस हमारी ट्रेड ऐसी बन चुकी है। गाइस देखिए कितनी ज्यादा बड़ी रेंज मिलती है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब इसमें ना एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बाई चांस मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो भी हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है। एट द मनी चल रहा है 24,598, ऊपर की तरफ का आपका ब्रेक इवन है 26,707 एंड नीचे की तरफ रेंज है 22,174। काफी अच्छी रेंज हो जाती है ये। ठीक है, अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं। जब तक ग्रीन टेंट के अंदर है मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने टारगेट का वेट करूंगा एंड जैसे ही ग्रीन टेंट के बाहर जाता है मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एग्जैक्टली 9:20 9th ऑफ जून मंडे का दिन मार्केट अब ऊपर की तरफ के मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है। तो पहला मैंने आपको एग्जांपल नीचे की तरफ का दिखाया था, ये मैं आपको ऊपर की तरफ का एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आपको दोनों ही साइड समझ आ जाएंगे। ऊपर का मेरा ब्रेक इवन था 25,099 एंड अभी करंटली मार्केट 25,108 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब यहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। सो अब यहां पे हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आई है, सो यहां पे मैं कॉल ऑप्शन में काम करूंगा। कॉल ऑप्शन जो मैंने बाय किया था 207 का, ये 339 चल रहा है, इसको मैं क्लोज करूंगा। यहां पे मैं एक एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन देखूंगा। सो अगर मैं एट द मनी यहां पे बाय करता हूं तो देखिए रेंज ना कोई ऐसी बहुत अच्छी नहीं मिल रही, बिकॉज ऊपर की तरफ भी अभी भी लॉस है। उसकी जगह अगर मैं 25,000 यहां पे बाय करता हूं तो देखिए ऊपर की तरफ सिर्फ 851 रुपीज मिल रहे हैं। इसकी जगह अगर मैं 24,950 लेता हूं तो यहाँ पे 1900 रुपए का मिल रहे हैं। यही अगर मान लीजिए मैं 24,900 लेता हूं, वेल 24,900 से मेरे को ऊपर की तरफ की रेंज तो अच्छी है, बट ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे रेंज बहुत छोटी हो जाती है, बिकॉज सिर्फ 0.8% की रेंज मिल रही है। तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि ऑपोजिट साइड पे रेंज मेरी छोटी हो जाए। मैं चाहता हूं कि एडजस्टमेंट के बाद दोनों तरफ मुझे ठीक ठाक रेंज मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पे 24,950 बाय कर लूंगा इंस्टेड ऑफ 24,900। अब इससे क्या हुआ है, मेरे पास ऊपर की तरफ 6.7% तक की रेंज है एंड नीचे की तरफ 3.5% की रेंज है, विच इज प्रीटी गुड। अब इस एग्जांपल को मैं वापस फॉर टेस्ट करूंगा। जब तक मेरे ब्रेक इवन के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा एंड जैसे ही मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाएगा मैं पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 26th ऑफ जून थर्सडे का दिन मंथली एक्सपायरी के एंड पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे 1.1% का पॉजिटिव दिखा रहा है एंड अब यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि यार मंथली स्ट्रैटेजी बनाई है, पूरे महीने में इतनी ज्यादा हमने मेहनत करी एंड सिर्फ 1% का हमें पॉजिटिव दिख रहा है। वेल आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम ऊपर की तरफ का, हम कॉल ऑप्शन की तरफ का एडजस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोबेबल पॉजिटिव होगा वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू नीचे की तरफ। बिकॉज पुट ऑप्शन की तरफ जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पे प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइस बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, काफी इसकी सिंपल एग्जीक्यूशन है। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इसको काफी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज बार बार इसको ट्रैक करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड इसमें अगर आपके पास कोई और बेटर एडजस्टमेंट है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा। आई एम ओपन टू ऑल योर सजेशंस एंड अगर मुझे उसमें कोई अच्छा सजेशन लगता है देन उस पर मैं काम करूंगा। अगर मुझे वो अच्छा लगेगा देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो मुझे बस पार्ट 2 लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर इसी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं और अलग अलग यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा। अब हो सकता है वो दूसरे इंडेक्स में बने या दूसरे वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज में बने। यही सेम चीज हम कैलेंडर में भी कर सकते हैं, आयरन फ्लाई में भी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, बट उसके लिए आप बस पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मुझे ये जानना जरूरी है कि आप लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।